खान के साथ जब मुलाकात हुई है, अब फिर दोबारा उन्होंने उसी जो इनके 3 हफ्ते 21 दिन जो इनके साथ इन्होंने जिस अजियत में गुजारे, जो इनके साथ किया गया, उन्होंने दोबारा उस चीज़ के ऊपर बात की है कि ये याद रखें कि ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि उनको जिस तरह उन्होंने 10 दिन, ये भी कोई नहीं बता रहा कि उनको 10 दिन एक कमरे में, वो जो 6 बाय 10 की कोठरी है, जो चक्की का सेल है, उसके अंदर उन्होंने उनको किस लिए बंद किया था, उनकी बत्ती किस लिए बंद यार बैठ जाओ यार, इस क्या उनको सारी फ्रेम ख़राब हो रही है। वो चाह रहे थे कि उनको ये आप कहते हैं टॉर्चर क्या चीज़ होती है, यार आप ये अजीब बता रहे हैं, ये टॉर्चर नहीं है तो और क्या चीज़ है, अजीब ड्रामे हैं। वो क्या सोच रहे थे कि ये इनका जब इनके साथ ये जुल्म करेंगे, नीचे बैठ जाओ यार, नीचे बैठ जाओ। या वो इमरान खान को बीमार करके, क्योंकि उनका खाना भी जो था वो जहाँ वो कहते हैं सेल के अंदर बंद था, उसके अंदर वो खाना इनके पास कोई बिजली का चूल्हा है जिसमें उनका खाना बनता है, उन्होंने जब बंद कर दी तो वो खाना भी उनके पास नहीं था। बंद सेल में उनको जो भी खाना खराब किस्म का ला कर दे रहे थे, उससे उनकी उल्टियाँ भी आई। अब मुझे ये बताएं कि बाहर अगर हमारी फैमिली थी, अगर हमारे लॉयर्स थे, किसी को ये पता नहीं है कि अंदर के साथ क्या हुआ है। ये क्योंकि हर कैदी को हफ्ते में एक दफ़ा अपनी फैमिली से इजाज़त होती है मिलने की। जब आप 3 हफ्ते बंद कर देंगे और इतला भी नहीं देंगे कि एक जो कैदी है वो बीमार हो गया है, और ये कोई आम कैदी है, ये वो कैदी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, दुनिया के एक आलमी लीडर है वो, और आप उनके साथ ये किस किस्म की घटिया। इमरान खान कहते हैं अगर दुश्मन भी हो कमीना नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा कि दुश्मन हो कमीना ना हो। ये तो दुश्मनी भी कर रहे हैं और कमीनेपन के साथ कर रहे हैं। एक दुश्मन भी हो तो दलेर होना चाहिए, बात करनी है सामने आके करो। अब इमरान खान ने ये भी कहा है हमें कि हम सुप्रीम कोर्ट, ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि वो चाहते हैं कि आइंदा इनकी इस चीज़ से जो अगर ये जो फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उससे क्या पता जो बाकी लोग हैं उसको इसका फ़ायदा हो जाए। इमरान खान फ्यूचर तो गुजार चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को इस चीज़ का इंशाल्लाह वो उम्मीद रखते हैं कि फ़ायदा होगा और इंसाफ मिलेगा। और आइंदा के लिए ये जो सुप्रिटेंडेंट है जेल का और डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, जिनके ऊपर इमरान खान कहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी केस फाइल करूँगा, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई तरीका नहीं है गुलामी का कि जब किसी को पूछो कौजी ऊपर से ऑर्डर आए, जो सवाल पूछो कौजी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएंगे। ये ऊपर का हमें नहीं पता कौन सा आसमान है जहाँ से कोई ये दिखती है इंस्ट्रक्शन। और आगे जो एक पिछले दिनों से हमने उनको जाकर बताया कि जो उससे इस वक्त टीवी पे भी और वैसे भी ये बात हो रही कि इमरान खान ने डील कर दी है। ये हर थोड़े दिनों के बाद आपको पता है कि हमारे जो खलाई मखलूक है वो बात करना, एक बात फैला देती है कि डील किसके साथ होनी है और किस चीज़ की डील होनी है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे मिलिट्री जेल में, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आएँ, आप मुझे मिलिट्री जेल में डाल दें, मैं अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटूँगा। और उनके 2 ही मौक़िफ़ हैं, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, और हमने कई दफ़ा लॉयर्स ने भी कई दफ़ा आके ये दोहराया, उनके पार्टी के लोगों ने दोहराया। वो सिर्फ 2 चीज़ों पर बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत। इसके अलावा आज तक इमरान खान से हमने और कोई उनके मुंह से कोई बात नहीं सुनी। तो हमें भी ये नहीं समझ आती जब लोग कहते हैं कि इमरान खान डील करने लगा, तो हम समझना चाहते हैं इमरान खान किस चीज़ को डील में कुर्बान करेंगे। आया वो जमहूरियत को कुर्बान करेंगे, या वो रूल ऑफ लॉ जो जुडिशरी है, जो एक आपकी एक इंसाफ देने का एक फोरम है, या
اس کو قربان کریں گے. یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان کیا چیز قربان کریں. یہ عمران خان کے لیے تو نہیں ہے، نہ جمہوریت عمران خان کے لیے، نہ جو آئین کی بالادستی وہ عمران خان کے لیے، نہ رول آف لا عمران خان کے لیے. وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. وہ پاکستان کو، یہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں میں یہ ظلم بھی سہ لوں گا، میں ملٹری جیل بھی سہ لوں گا، لیکن میں آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوں. لیکن میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو یہاں سے آزادی نہیں ملے گی اور آپ چونٹوں کی طرح، غلاموں کی طرح تھوڑے سے لوگوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے. اب آپ کا انشاءاللہ موقع ہے، آپ کھڑے رہیں، آپ کھڑے ہوں اور اپنا حق اور آئین کے لیے آپ کھڑے رہیں انشاءاللہ.